न्यूज़ एक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अरबाब रहमानी। आज हम मौजूद हैं बिजनौर के मोहित पेपर मिल के पास धोकलपुर गांव में, जहां क्षेत्र के लोग धरने पर बैठे हैं। इनकी मांग है कि मोहित पेपर मिल से निकलने वाली राख और जो अन्य समस्याएं हैं उसको लेकर यहां गांव के लोग धरने पर बैठे हैं। हम यहां कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी मेन समस्या क्या है। आज आप लोग यहाँ पंचायत की है, आपने क्या समस्या थी? समस्या तो बहुत ज़्यादा है हमारे क्षेत्र में। सबसे बड़ी समस्या है राख की। जो मोहित पेपर मिल से राख निकलती है, पेट्रोकेमिकल से, देव रबड़ से राख गंदगी निकलती है। यहाँ तक कि रात को सोते समय भी जब सांस लेते हैं तो बदबू बहुत ज़्यादा आती है देव रबड़ से, क्योंकि वहाँ रबड़ का कार्य होता है। और यहाँ जो इन सभी फैक्ट्रियों से जितना भी गंदा पानी निकलता है उसका मुख्य कारण बन रहा है यहाँ क्षेत्रवासियों को कैंसर पैदा हो रहा है, तरह तरह की बीमारी पैदा हो रही है। और अभी तो सर्दी चल रही है, अभी एक बीमारी हमारे क्षेत्र में फैल रही है मुंह पका खुरपका पशुओं में। उसमें अधिक से अधिक पशु हमारे क्षेत्र से मर चुके हैं। केवल यही पानी का कारण है। चारे की समस्या है उनके लिए बेचारों के। तो चारे पे जो इनकी राख है होती है, वो राख जम जाती है सुबह सुबह पानी में। और जो किसान हमारे जाते हैं भाई खेत में छोलने के लिए, वे भी ऐसे निकल कर आते हैं जैसे कहीं से भट्टे में से निकल कर आ रहे हो, काले स्याह हो जाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। तो आज जो इसी के बारे में एक पंचायत हुई है, उसी के बारे में चर्चा हुई है। और सबसे मुख्य कारण यही रहा, हमारे निगम भाई ने आज शुरू की है, इसकी पहल करी है निगम भाई ने, तो बहुत अच्छा होया। और सबसे मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इसका कुछ ना कुछ इलाज हो जाए। प्रधान जी, जैसा कि आपने बताया तो इस समस्या से लेकर भविष्य में गंभीर परिणाम क्षेत्रवासियों को भुगतने पड़ सकते हैं। बिल्कुल भुगतने पड़ेंगे और भुगत रहे हैं। इसीलिए देखिए हमारा दायित्व बनता है, मैं ग्राम प्रधान हूँ, सामाजिक व्यक्ति हैं, सभी लोग जो यहाँ पास आकर के बैठे थे, तो हमारा दायित्व बनता है कि आने वाली जनरेशन को हम क्या दे रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि जितनी मेट्रो सिटी है, महानगर है, उनके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है? उनके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि लोगों का वहाँ पर रहना भारी हो रहा है। आप दिल्ली के अंदर देख लीजिएगा, बड़े बड़े जितने भी महानगर है आप देख लीजिएगा, लोग वहाँ मजबूरी है कि अपना दैनिक जीवन जीने के लिए अपनी एजुकेशन के हिसाब से यहाँ पर इतने संसाधन नहीं है, तो उन्हें दिल्ली जाना पड़ रहा है। लेकिन यह भी सत्य है कि एक दिन जिस दिन उन्हें ऐसा लगेगा कि हाँ अब बस की बात नहीं है और धीरे धीरे लोग वहाँ से पलायन करने लगेंगे, तो कहाँ जाएंगे पलायन करके? गाँव में जाएंगे। और गाँव में समस्या ऑलरेडी पहले से आ गई है, तो उसका क्या करा जाएगा? तो उसके लिए अगर हम जैसे जिम्मेदार लोग अगर सामने नहीं आएंगे और जागरूकता नहीं दिखाएंगे, तो मैं तो समझता हूँ कि शायद इससे बुरा एक सामाजिक व्यक्ति और क्या कर सकता है अपने जीवन के अंदर। आप गांव के प्रधान हैं, तो आपने संबंधित अधिकारी को इससे अवगत कराया है? आज की चूंकि हमारी जो ये सभा थी, इसके लिए मैं संबंधित थाने के अंदर जानकारी मैंने दे दी थी, मेरी बात हुई थी और पुलिस यहाँ पे मौजूद भी थी। चूंकि ये जो सभा यहाँ पर आयोजित की गई थी, ये सिर्फ एक जागरूकता के लिए थी, कोई धरना प्रदर्शन नहीं था कि जाकर के आने वाले समय में, जैसा कि अब हम इस पर बैठ के गहन अध्ययन करेंगे, अध्ययन करने के बाद में LIU को इसकी जानकारी देगी, जो भी इसका एक प्रोसीजर है उसके तहत काम किया जाएगा। देखिए हमें चाहिए समाधान, हमें इसका समाधान चाहिए और समाधान वो सामने वालों को करना है। ये तो हमारा राइट्स है भाई साहब। अगर हम जाए कॉन्स्टिट्यूशनल अगर हम जाए तो जो हमारा संविधान का जो हमारा आर्टिकल जो 48 है, वो हमें क्या कहता है? स्वच्छ वातावरण की जानकारी कौन देगा भाई हमें? सॉरी, जानकारी की बात कर रहा हूँ, कौन देगा, किसका दायित्व बनता है? आप देखिएगा कोई भी अगर सरकार की तरफ से कोई भी अगर कॉलोनी काटी जाती है किसी बिल्डर के लिए, अगर जब उसको पास कराता है तो पहले उसमें प्राथमिकता क्या होती है कि उसके अंदर एक पार्क की व्यवस्था वैसा किया जा रहा है। ये राइट्स हैं हमारे जो हमको मिल रहे हैं। लेकिन शुद्ध एक हवा थी, उस हवा को दूषित करने का काम किया जा रहा है। आज ऐसा नहीं है, वैसे इसमें थोड़ी बहुत कटौती देखने के लिए मिली है निश्चित रूप से, लेकिन वो इसीलिए है कि जैसे ये गांव-गांव घूमे कि यार थोड़ा कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ DM पहुँच जाए या वहाँ पर कोई बड़ा पदाधिकारी या मंत्री पहुँच जाए तो उसको थोड़ा सा कम कर लो। तो रात का जो समय है आप उस समय देखेंगे सांस लेना भारी पड़ जाता है, यहाँ पे बहुत बुरी स्थिति हो जाती है।